गुरुदेव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। रामचंद्र भगवान अपने चिंतन मनन से जो निष्कर्ष पे आए थे वो बताते बताते युवावस्था तक पहुंचे। लक्ष्मी के लिए उन्होंने बताया मैं लक्ष्मी की वांछना नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी चारों ओर से दजाने वाली है, जलाने वाली है। ऐसी बात और बहुत कुछ कहा। क्यों राम जी ने कहा? शास्त्र तो हमारे सब कहते हैं कि आपको वेद विहित कर्म सब करने चाहिए, उनमें यज्ञ यागादि सब आते हैं। हम देखते हैं कि कई मनुष्य बहुत सारे पुण्य कर्म, यज्ञ कर्म आदि करते हैं। जलाशय बनवाना, सब जगह पे आसानी से सबको जल मिल जाए, पुस्तकालय बनाना, अन्न क्षेत्र बनाना, ये सब पुण्य कार्य करते हैं। तो लक्ष्मी बिना तो ये पुण्य कार्य नहीं हो सकते। तो राम जी क्यों ऐसा कहते हैं? तो याद रखें, लक्ष्मी की क्षणभंगुरता समझे बिना, लक्ष्मी की चंचलता जाने बिना हमसे सत्कर्म नहीं हो सकते।
जो लक्ष्मी हमारे पास आती है इसका अगर हम यथा योग्य सत्कर्मों में उपयोग न करें तो लक्ष्य शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसी लक्ष्मी दुखदाई है, परिणाम में संकट तप्तता देने वाली है और दुर्गुणों का नाश करने वाली है। लक्ष्मी आते ही अभिमान आदमी का बढ़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ही सब कुछ ऐसा मान के तो चलता है। जिसने भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती कहीं भी, ऐसा जान लिया, ऐसा समझ लिया है, वो लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं और निराभिमान होकर। लक्ष्मी अपनी कभी होती ही नहीं और है भी नहीं। लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की है। वो हमें क्यों देते हैं? लक्ष्मी माता बन के हमारे घर आए और हमारा जतन करे, हमारे पास पुण्य कर्म सत्कर्म कराए और ऐसे कर्मों से जितने भी हो सके इतने ज्यादा सत्कर्म होने से धीरे धीरे अपना मैं और मेरापन छूट जाता है। सर्व सुख हिताय काम कर सकते हो, इससे लक्ष्मी का सदुपयोग होता है। हम देखते हैं मनुष्य के पास लक्ष्मी नहीं होती तब वो अति नम्र होता है, इसके पास गुण भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी अचानक आ जाती है तो लक्ष्मी के साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। वो अहंकार से फुला नहीं समाता, दूसरे की घृणा करने में, तिरस्कार करने में संकोच नहीं करता। लक्ष्मीवान समझ के उसके पास कोई अपने संकट मिटाने के लिए आ जाता है, कुछ नहीं, अभी नहीं जाओ फिर आना। अरे भाई, उसके पास अगर कुछ होता, यहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ होता, तो वो मांगने को क्या था? कैसे उसने इंतजाम किया होगा यहां तक पहुंचने का? ऐसी सोच जब आवे तो उसको अभिमान नहीं होगा, तुरंत वो उसका कार्य कर देता है। लक्ष्मी जब आती है तब इसी प्रकार गर्व से आदमी फूल जाता है, न करने के कई कार्य कर देता है। लक्ष्मी से बड़े बड़े भोग भुगतता है। कोई भूखा पैसा दुखी दिखाई दे तो भी उसके से विचार नहीं आता। लक्ष्मी की बहुत सारी बातें भगवान राम ने बताई और कहा कि लक्ष्मी आते ही दुर्गुण आते हैं, उन्हें प्रसन्नता भी नहीं रहती। लक्ष्मी को संभालने में, लक्ष्मी का उपभोग करने में व्यस्त हो जाता है और भोगादिक के बाद तो दुखी होते, इससे और कहीं पाप कर्म भी हो जाते। मगर जिसने भी लक्ष्मी की चपलता चंचलता जान ली है, आती है वो जाती भी है। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी अगर आ जाए तो उसमें उसके साथ बहुत पाप कर्म भी जुड़ जाते हैं, तब आती है। सत्कर्म करने वाला, शास्त्र सम्मत लक्ष्मी का उपयोग करने वाला बहुत कम मनुष्य होता है, और ऐसे मनुष्यों के वहां भी परंपरा में क्या आगे होता है हम देखते आते हैं। 3 पीढ़ी तक लक्ष्मी रहती है और शुभ लक्ष्मी होती है तो कहीं 7 पीढ़ी तक रहती है। बाद में लक्ष्मी ही ऐसे दुर्गुणों से आने के बाद मनुष्य को घेर लेती है। लक्ष्मी के साथ
जो दुर्गुण आए हैं इससे मनुष्य गिर जाता है। न गिरे तो वो लक्ष्मी मां समझ के हमारा जतन करती है। सावधान रहना इसलिए चाहिए कि लक्ष्मी नाशवंत है, नित्य रहने वाले नहीं है। बहुत कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिससे मनुष्य जन्म में भी हाथ से चला जाता है। राम जी लक्ष्मी की क्षणभंगुरता दिखाते हुए कहते हैं कि ये लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। फिर बताते हैं कि संसार धारा ऐसा ही क्षणभंगुर है, उसका पूरा वर्णन किया है राम जी ने। तो उस संसार में बार बार आना भी नहीं, आते हैं तब बाल्यावस्था पहले आती है। बाल्यावस्था में जो दुख बालक भुगतता है वो दुख हमने स्वप्नों में भी देखे नहीं हुए होते। पैदा होते समय भी फांसी जैसा कष्ट उसे भुगतना होता है। उसके बाद अपनी कंप्लेन कोई कर नहीं सकता, गूंगा मूंगा, समझ विचार इतना नहीं है। जो अशक्य है वही करके दो, यही जिद कर लेता है। जो नहीं हो सकता माता पिता से या परिवारजनों से, उसके लिए मांग करके जिद करके बैठ जाता है। होता है पेट में दर्द, मां पिलाती है सिर दर्द की दवाई। क्या उसकी मांग है? कह नहीं सकता। इससे दुखी। थोड़ा बड़ा होता है, अपने पराये की भावना शुरू हो जाती है। वो परिवारजन ही सिखाते हैं, ये अपने हैं, ये पराये, ये तेरा है, ये उसका है, तेरा ये नाम है, तेरा ये कुल है, तेरा ये कुल का कार्य है, ये सब उसको सिखाई दिया जाता है। उस वहां से अहंकार की शुरुआत होती है। वो अहंकार मूढ़ अवस्था में आके स्थित हो जाता है, इसे कोई विचार नहीं कर सकता। जब बाल्यावस्था दुखदायक अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ता है तब स्वयं सक्षम नहीं होता। वो चाहता है कभी घूमने को जाना है, मित्रों के साथ खेलने को जाना है, मोबाइल से आज के बच्चे हुए महंगे, और भी नए नए उपकरण जितने भी आते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं, वो मांगते रहते हैं। माता पिता नहीं देते, नहीं ला देते, दुखी दुखी हो जाते हैं बच्चे। ऐसे करते करते दुखों में पसार दोनों अवस्था हो जाती है। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था आती है तब बिल्कुल स्पष्ट बताया कि युवा अवस्था जैसा दुख स्वयं के कर्म से ही मनुष्य भुगतता है, वैसा और अवस्था में नहीं। बाल्यावस्था में मूर्धता से वो दुख होते हैं, युवावस्था में जानता है, समझता है, फिर भी विषयाशक्ति में भटक जाता है और इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब दुखी हो जाता है। विषय भोगों से परेशान होके, निराश होके और आखिर थकान प्राप्त करके दुखी हो जाता है। वो न किसी की मर्यादा रख सकता है, न किसी का सम्मान कर सकता है। युवक को बच्चों के लिए जो करना चाहिए उसका ख्याल नहीं रहता, परिवारजनों के सामने उसका क्या धर्म है वो उसे ख्याल नहीं रहता, वृद्धजनों के मन और शरीर की स्थिति का उसे ख्याल नहीं रहता। ये सबका वो अपने मद में कुछ न कुछ समय पे जान अनजान भी तिरस्कार कर देता है। इस युवावस्था के लिए बहुत कुछ राम जी ने वर्णन किया है, आगे वो हम देखेंगे। मगर याद रखें, जो भी युवान बैठे हैं वो
बराबर याद रखे कि युवावस्था कैसी है और उसे कैसे वैराग्य इस अवस्था में कर लेना चाहिए। अगर युवावस्था में ही वैराग्य हो जाए तो सबल शरीर के कारण वो साधना भी सबसे बढ़िया कर सकते हैं। दान पुण्य तप तीर्थ यज्ञ यागादि बहुत कर सकता है। विचार सदैव सारा सार कर सकता है। सार क्या है असार क्या है उसका वो विचार कर सकता है और विचार को अपने जीवन में अमल में रख सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसके अनुसार अपने पूरे जीवन को संभाल सकता है। और युवावस्था में अगर उसने शास्त्र सम्मत जीवन व्यवहार कर लिया, अभ्यास कर लिया और आत्म साक्षात्कार कर लिया तो बाकी का पूरा जीवन जीवन मुक्ति की लहरें मौज में चलाता है। और ये जो मौज में व्यतीत होता जीवन है वो बड़ा सुखदायी बन जाता है। वृद्धावस्था भी दिन दिन क्षीण करती है, फिर भी इच्छाएं क्षीण नहीं होती। शरीर क्षीण होता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए उसके भी बहुत अवगुण है। फिर भी आज नहीं कल करेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जब निवृत्त हो जाएंगे ना तब करेंगे। युवावस्था में क्या समझते, काम कर लो पैसे कमा लो, ऐसी सोच के कारण युवावस्था का सदुपयोग नहीं हो सकता। इस युवावस्था को कैसे संभालना चाहिए, किस प्रकार संभालना चाहिए, इसके युक्ति प्रयुक्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए राम जी विश्वामित्र जी को प्रार्थना करते हैं। हमने युवावस्था के लिए राम जी की बात सुनना शुरू किया था, समय के अभाव से शुरुआत से ही रोक दिया था, इसलिए शुरुआत से युवावस्था के लिए हम आगे अभ्यास करते हैं और सोच समझ के जिनके पास युवावस्था है वो अपने जीवन को संभाल लें और युवावस्था में ही पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार है सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देखकर सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। युवावस्था जब आती है तब सारे दोष सारे दुर्गुण इकट्ठे हो आ जाते हैं इसके साथ। जो भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करता है वह परम दुख का कारण है। बस भोगों को सुख रूप मान लेता है और भोग ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये मिल जाए और भोगों की इच्छा करता रहता है, परम दुख का कारण है। जैसे मध्य का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है। वारुण धनवान लोग की घर देखो, स्वर्ण के घट में भरी होगी, रत्नों से जड़ित घट में भरी होगी, देखने में बहुत सुंदर लगेगा वो घट, मगर घट की वो वारुणी का पान किए तो क्या दशा हो, उन्मत्त हो जाए, पागल हो जाए, अपने आप को खुद संभाल न सके, ऐसा हो जाए, दीन हो जाता है और निरादर पाता है। फिर तो निरादर ही पाता है। मद्यपान करने वाला क्या आदर कौन करेगा, सत्कार कौन करेगा, वो निराधार ही होगा। निराधार को प्राप्त करके फिर दुखी दुखी हो जाएगा, जहां जाएगा वहां से उसका तिरस्कार ही होता रहेगा। वैसे ही भोग देखने मात्र सुंदर लग भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। भोग देखने मात्र सुंदर लगते हैं, मगर भोगने को जाता है तब पराधीन हो जाता है और इस स्थिति में भोगों के कारण भोग भुगतने की इच्छा से भी तृष्णा बढ़ जाती है। पहले भोग भोगे हैं वो स्मृति में रह जाते हैं, याद आते हैं, अब फिर कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले, तृष्णा से पागल हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं। युवा रूपी रात्रि को देखकर सब दोष सब चोर बन के आते हैं
और लूटने को लग जाते हैं। और आत्मज्ञान हाँ। रूपी धन को ले जाते हैं। आत्मज्ञान रूपी जो धन है हमारा, उसको वो ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब युवावस्था में आके इकट्ठे होते हैं। तो ये दोष अगर युवावस्था में ही खत्म कर दिए जाए, आते ही उसको वहां से रोक दिए जाए, तो मनुष्य बहुत सद्गुण संपन्न हो जाता है। जैसे जैसे दोष निकल जाते हैं, निकलते जाते हैं, वैसे वैसे सद्गुण आके हृदय में स्थित हो जाते हैं। इसलिए दोषों को चुन चुन के फेंक देना चाहिए, और जितने भी गुण दिखाई दे कहीं से भी उठा उठा के अपने जीवन में स्थापित करने चाहिए। इससे जीव दिन होता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दिन हुआ है। आत्मानंद नहीं मिला है, इसलिए जीव दुखी होता है। फिर दुर्गुण आके स्थापित हो जाते हैं, और भी दिन हो जाता है। स्वरूप को इसकी स्मृति नहीं रहती। आत्मा क्या है वो जानता ही नहीं, अपने स्वस्वरूप होते हुए भी उसे वो भूल जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जब ये संवाद चल रहा है ना, तब राम जी पूरे 16 साल के नहीं, तब ये अवस्था में राम जी इतना ऊंचा विचार कर रहे हैं, सोचने जैसा है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए, पर युवावस्था में चित्त विषय की ओर धावता है। शांति चित्त को स्थिर करने वाली होती है, मगर युवावस्था में चित्त शांति नहीं रहता, भागता ही रहता है, भागता दौड़ता ही रहता है। इच्छाएं उसे स्थिर होने ही नहीं देती। कामना मीन्स इच्छाएं। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती। जब बाण लक्ष्य की ओर ही जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार युवावस्था भोगी की ओर ही भागती है। तो युवावस्था में सावधान न होवे तो भोगों में रत हुआ मनुष्य अपने आप को ही खत्म कर देता है, और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है। बस विषय तृष्णा का मारा वो जन्मों से जन्मांतर तक दुखी दुखी होता रहता है, दुख पाता रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। ऐसी दुखदायक युवावस्था की हे मुनीश्वर मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थित होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवावस्था में आकर स्थित होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कृपणता, क्रोध, लोभ, कृपणता कैसी आ जाती है? धनवानों को देख के हमें पता चल जाता है। लोभी का धन इतना संभाल के इकट्ठा किया होता है, और उसका सदुपयोग करने को टाइम मिले तो वो नहीं कर सकता। कई ऐसे कृपण होते हैं कि अपने कार्य में भी वो नहीं लगा सकते। भगवान की सेवा करने को बैठता है, पहले तो वो भगवान को अच्छे अच्छे फ्रूट्स में भी मिठाई, अच्छे पुष्प चढ़ाता है, चंदन लगाता है, इत्र लगाता है, सब करता है। धीरे धीरे जैसे धन बढ़ जाता है, वैसे सोचता है कि कम हो जाए। क्या जो है भगवान को तो मानसिक पूजा कर ले तो मंजूर होता है, वो तो स्वीकार कर लेते हैं। और कहीं दृष्टांत जैसे ढूंढ लाता है, मानसिक पूजा से भगवान जल्दी से प्रकट होते हैं। तो मानसिक पूजा करता है, इसमें क्या करता है, जो भी चढ़ाता है ना, अगर दूध चढ़ाया, शक्कर बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई तो निकाल लेता है। एक रूप मानसिक रूप से धरा है,
वो भी निकालने को जाता है। ऐसा कृपण का धन क्या काम का, वो कंकर बराबर हो जाता है। दूसरे जन्म में वो मिट्टी के बर्तन टूटे हुए थे, उसके टुकड़े इकट्ठा करता रहता है, इसे पसंद रहता है। देखो तो ये लोभी, तो लोभ जैसा दुर्गुण, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सब जो भी दुर्गुण है वो सारे युवावस्था में आ जाते हैं। सबको देखने को जाए तो एक एक के पीछे एक एक सत्संग हो जाए, ऐसा है। मगर हम समझ जाए सब, ये कोई दोष हमारे में नहीं आना चाहिए, ये सब दुखदायी है, सब अनर्थकारी है। गलती से भी इसमें से कोई भी दोष हमारे अंतस्करण में चला ना जाए, उसकी सावधानी रखनी है। जो सब बिजली की चमक से है, ये सब बिजली की चमक जैसे हैं, रहते नहीं, होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही यह क्षण भंगुर है, और वैसे ही युवावस्था होके मिट जाती है। युवावस्था भी क्षण भंगुर है, आती है चली जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई। विषयों के पीछे भटकता मनुष्य युवावस्था के बल को खत्म कर देता है, आखिर वो निर्बल बन जाता है। जो करने योग्य उसको था इस अवस्था में, वो उससे नहीं हुआ, फिर जर्जरीभूत हो जाएगा। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे है वही धन्य है। इससे शस्त्र काम और क्रोध है, जो युवावस्था के शस्त्र काम और क्रोध है, इससे जो बच गया वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा। वो तो फिर वज्र के प्रहार से भी नहीं मरेगा, भी कोई नहीं उसे मार सकेगा, अजर अमर हो जाएगा। और जो काम और क्रोध हुआ है युवावस्था के शस्त्र है, जो युवान को मार डालते हैं। जिसने काम क्रोध को नजदीक फटकने ही नहीं दिया, वो देखिए कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। वज्र जैसा जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं समझ सकता, वो भी उसे नहीं मार सकेगा। अपने स्वस्वरूप में, अपने आत्म स्वभाव में जो अजर अमर है, उसमें युवावस्था में जो प्रस्थापित हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए बड़े आनंद के साथ इस जीवन को पूरा करके अपने निज स्वरूप में जो शाश्वत है उसमें स्थित हो जाएगा। जो इनमें बंधा हुआ है वह पशु है, जो युवावस्था में बंधा है वो पशु है, पशु तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो सुंदर है, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। तृष्णा से जर्जरीभूत युवावस्था है, देखने में ही सुंदर होती है। बल देखो, रूप देखो, देखो प्रभाव देखो, बहुत अच्छी लगती है युवावस्था। तो जिस प्रकार सामर्थ्यवान युवावस्था में आदमी लगता है, ऐसा सामर्थ्यवान कोई भी अवस्था में नहीं होता। तो दिखने में तो बहुत सुंदर है युवावस्था, मगर उसको नहीं संभाले तो वो जन्म जन्मांतरों तक दुख देती रहती है। युवावस्था में किए हुए कर्म विचार भी बिना अगर हो गए तो उसके परिणाम भुगतते भुगतते जन्मों तक अंत नहीं आता। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवावस्था है जो भोगों के निमित्त यत्न करती है। वाह, युवावस्था सुंदर दिखते हुए वृक्ष जैसे होते हैं, मगर भीतर से घुन लगा हुए तो घुन धीरे 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 उसको खा जाए, पूरा वृक्ष अंदर से खोखला कर दे, फिर वो वृक्ष सूखा दिखता है, सूखने लगता है। ऐसे युवावस्था गुण की तरह वो उसे दुर्गुण खाते हैं, तृष्णा खाती है, और वो पूरा खोखला हो जाता है। युवावस्था निरर्थक चली जाती है और दुर्गुणों से भरा हुआ वो वृद्धावस्था में जाता है। वहां से अपार दुखों की शुरुआत होती है। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होते हैं, मृत्यु के बाद भी अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को देखकर
वो दुखी होता है, मगर विवश होके उस परिणाम के कारण उसे भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़ता है। परिणाम देखने के बाद दुखी हो गए, मगर कोई उसका हम उपाय नहीं कर सकते। तो पहले से उसको सोचे, क्योंकि शास्त्रों ने सब बता दिया है, और सोच विचार करके युवावस्था को संभाल ले, तो फिर दुख देखना ही नहीं पड़ेगा। भोग आपात रमणीय है। दिखने मात्र भोग रमणीय है। जैसे डूंगर दूर से बहुत रमणीय दिखते हैं, चढ़ना शुरू करे तब पता चले कैसा है। कारण यह कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक अविचार से भला लगता है। इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक अविचार के कारण वो भला लगता है, मगर भला होता नहीं है। और जब वियोग होता है तब दुख होता है। बस वो भोगों का वियोग होता है तब दुख होता है। तो क्षणिक सुख मगर नित्य दुख देने वाले भोगों में क्या आस्था करनी है। विचार कर सकता है मनुष्य तो भोगों को भुगतने को नहीं जाता, दूर से भोगों को तिलांदी दे देता है। इसीलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं। भोग करके शांति नहीं होती। मूर्ख मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उन्मत्त होते हैं, मगर उससे शांति नहीं मिलती। मगर शांति तो बाद में पता चलता कि गई नहीं मिली। भोग भुगतते समय उनको लगता है बड़ा आनंद है। बस रसास्वाद एक, पांच विषय हैं, 5 विषयों के कई भोग हैं। इस भोगों में विचारे बिना अगर हम गए तो बहुत मुश्किल। 5 भोगों में रूप रस गंध देखिए आदि जो भी है उसमें एक बार फंसा तो वो कभी भी ये विषयों से छूट नहीं पाएगा। रूप आंखें देखती है, आंखें भुगतती नहीं। मन भी जुड़ जाता है इंद्रियों के साथ। कान सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं, उसकी प्रशंसा करना या दुखी होना कान का धर्म नहीं है। नाक गंध लेता है, चाहे सुगंध होवे चाहे दुर्गंध होवे, उसको और कुछ उसकी विचार नहीं। मगर मन इंद्रियों के साथ जुड़कर बस उसमें भला बुरा कर लेता है। त्वचा इंद्रिय वो शीतल उष्ण स्पर्श को बता देती है, मगर शीतल में वो जुड़ नहीं जाती और उष्ण से वो स्वयं बचने की कोशिश नहीं करती। मन ये सब करता है, मगर इसमें वो इंद्रियों के साथ जुड़कर करता है। तो जितने भी विषय हैं, इतने सब विषय देखिए दुखदायी आंखें में है जिह्वा, इसमें 2 विषय हैं, वाक वाणी और रसास्वाद। 2 विषय एक इंद्रिय के साथ। बाकी सब प्राणियों को देखो तो वो कोई न कोई एक विषय में जुड़े हुए होते हैं, और एक विषय में जुड़ने के बाद भी वो प्राण गंवाते हैं। शब्द सुनने में हिरण मुग्ध हो जाता है और भी प्राण चला देता है, हिरण के प्राण चल जाते हैं। मछली रसेंद्रिय में तो कांटे पे, लोहे के कांटे पे आटा बांध देते हैं और फिर डालते हैं। मछली खाने को जाती है, जैसे मुंह में लेती है मच्छी मार उसको ऊपर कर लेता है, तो तालों में फंस जाती है। फंसी हुई ऐसे खींच कर बाहर आती है, प्राण गंवा देती है। पतंग रूप में जल के मर जाता है, बार बार दीपक की ओर जाता है और जल के मरता है। स्पर्शेंद्रिय के लिए हाथी का दृष्टांत है। हाथी को देख के हाथी को पकड़ने के लिए युक्ति की जाती है। हाथी को आगे रखी जाती है, बीच में खाई होती है, उसमें घास अच्छा भी होता है, पता नहीं चलता बीच में खाई है। और इस बाजू उल्टी बाजू पे
हाथी को रख दिया जाता है। हाथी उसको हाथनी को देख के ही भागता है, खाई में गिरता है, मरता है। देखिए ये सब एक एक विषय में प्राण गंवाते हैं। हम मनुष्य को जैसे मुक्ति के लिए चुने गए हैं, ऐसे इन सब विषयों से उपराम होने के लिए भी सामर्थ्यवान गिने गए। इसलिए हमको 5-5 विषय एक साथ दिए। अगर सावधान न रहे तो क्या हाल होगा। 5 विषय शत्रु बन के चारों ओर से घेर लेंगे, ऊपर से भी मारेंगे। सावधान नहीं, पहले से आते पहले ही उसको भगाए नहीं तो क्या हाल होगा। सावधान हो जाए। भोग भुगतने को जाता है, वो भीतर से वो भून लगे वृक्ष जैसा खोखला हो जाता है। कुछ भी करने के लिए फिर उसके पास सामर्थ्य नहीं रहता, बचता नहीं, और सिर्फ उसके भाग्य में दुखी रहता है। भीतर सदा तृष्णा रहती है और विषयों में चित्त की आसक्ति रहती है। जो जो विषय भोगे जाते हैं, वो विषय में जो अच्छे लगे, वाह बहुत अच्छा करके भोग, फिर उस स्मृति में आ जाता है, उसको याद करके वही प्राप्त करने की इच्छा होती है, तृष्णा है। कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले, इसी विषय की हो जाता है। तो तृष्णा बलवान हो जाती है। फिर तो एक बार विषय को भोग लिया, कई लोग कहते हैं कि विषय को इच्छा होती तो भोग लो, अच्छे से भोग लो, थक जाओ इतना भोगो, फिर आपको वो याद ही नहीं रहना। बिल्कुल गलत बात है। आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छा समझ के खाया था, बहुत खाया था, पलट गया, इतना खाया, वॉमिटिंग हो गई, इतना खाया, तब वो कहेंगे नहीं अब नहीं खाना है, अब नहीं खाना है, अब नहीं खाना है। कुछ दिन के बाद देखना, हाँ ये बहुत अच्छा था, थोड़ा सा दे दो। ये तृष्णा सताती रहती है, सताती रहती है, सताती रहती है। इसलिए उससे पहले सावधान हो जाए। रसना इंद्रिय से अति सावधान रहे। कोई अच्छा भला हमारे लिए बोले, वाह आप तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो, ये सब जीवन में होगा ही होगा। जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हो तब आपकी प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। अगर प्रशंसा में बह गए तो समझना कि ये गिरने का चांस है। कोई अपमान करे मेरा, बस अभिमान बढ़ा, द्वेष बढ़ा, घृणा हुई, क्रोध आया, कितना कितना आता है। इससे से भी हम दुखी होते, बदला लेने की भावना होती है, और वो बदला लेने की भावना जो होती है हृदय में अगर बैठ गई ना तो दूसरे जन्म में भी सामने आती है। तो ये हम जो गलतियां करते हैं वो गलतियां शास्त्र बराबर दिखाते हैं, कौन अवस्था में हम कैसी गलती करते हैं। और एक बार ये दोषों से भर गए, वो अंतस्करण कभी शुद्ध नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मनुष्य सावधान हो जाए तो मनुष्य के लिए वो महा मेहनत से हो सकता है। हम जहां भी हैं, जो भी हैं, पुरुषार्थ शुरू कर दें। हमारे पास जो शेष जीवन है उसमें हमें प्राप्त कर लेना ही है, ऐसा निश्चय करें, ऐसी प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करें तो जरूर हम जो करना चाहे, जो ईश्वर ने करने के लिए हमको भेजा है वो हम कर सकते हैं। जब इष्ट विषय का वियोग होता है तब उसको स्मरण करके जलता है, जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है। इष्ट विषय को स्मरण करके जलता रहता है। एक बार इष्ट माना जिसको, उसको याद कर कर करके वो जलता रहता है, दुखी होता रहता है। वैसे ही युवावस्था में जलता रहता है, वैसे ही युवावस्था में विषयों से जलता रहता है, भोग तृष्णा से जलता रहता है। जैसे उन्मत्त अस्थि जंजीर से बनता तो स्थिर होता, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, कहीं जा नहीं सकता। वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवा अवस्था बंधन करती है। युवा अवस्था जंजीर जैसी है, हाथी को भी बांध देती है, काम हाथी जैसा है।
तो उसे बांध देने वाली युवावस्था है। युवावस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, कदाचित शांत नहीं। इच्छा रूपी तरंग युवावस्था रूपी नदी में उठते ही रहते हैं, शांत होते ही नहीं। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है। बड़ी दुष्ट है युवावस्था। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी वह मलिन कर डालती है। बुद्धिमान, निर्मल, प्रसन्न बुद्धि वाले पुरुषों को भी वो मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। बड़ी बड़ी नदियां भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती हैं, वैसे युवावस्था पूरे जीवन को मलिन कर देती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है। शरीर रूपी वृक्ष में युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है, विकसती हैं। सो पुष्ट होती जाती है, तब चित्त रूपी भंवरा आन बैठता है। तब चित्त रूपी भंवरा आन के उस पे बैठ जाता है। जब पुष्ट हो जाती है ना, तब तृष्णा रूपी उसकी सुगंध में उन्मत्त होता है। भंवरा तृष्णा रूपी उस बेली के पुष्पों की सुगंध में उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। सब विचार भूल जाता है, सारे शुभ विचार वो भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है तब सूखे पत्तों को उड़ा ले जाते हैं, वैसे ही युवावस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। वैराग, संतोष, धैर्य, विचार आदि जो संतों के गुण हैं, वो युवावस्था में नहीं पाए जाते तो क्या होगा? युवावस्था उसको उड़ा के ही ले जाती है। जो पुरुषार्थ करते हैं, जो अध्यात्म पथ पर चल पड़े हैं और जो प्रतिपल सावधान है, ये युवक को कोई भी दुर्गुण सता नहीं सकता। युवावस्था की चंचलता उसे अपने स्वरूप से हटा नहीं सकता, स्वरूप प्राप्ति के उद्यम से भी वो डिगा नहीं सकता। इसलिए सावधान। युवावस्था से डर के हम क्या करें करके बैठ जाए, काम नहीं होगा। युवावस्था में हम सबल हैं। धैर्य, संतोष, शांति, विचार, ये हम कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति में हम धैर्य से काम लें। धैर्य से काम लेंगे तो काम हो जाएगा। कैसी भी विकसित परिस्थिति में हम शांत रहें। अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब रह सकते हैं। युवावस्था है। संतोष, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। एक निश्चय कर ले, ईश्वर ने जो हमको दिया है वो हमारी योग्यता से ज्यादा दिया है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपा करता है। इतना स्वीकार कर लिया, उसे संतोष हो जाता है। साधु महात्मा जो पहुंचे हुए हैं, पूर्ण में स्थित हैं, उनके अंग पे कभी कभी तो सूत का धागा भी नहीं होता, मगर उसके जैसे मस्ती और किसी को नहीं होते। देखिए, तो याद रखें, जिसके पास परम शांति है, परम संतोष है, अपार धैर्य है और सारा सार का विचार है, जो आत्म विचार में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, यो युवक भी कभी भी दुर्गुणों के पंजे में नहीं आते। वो दुर्गुण हमारे शत्रु बन के ऊपर से मित्र बन के आते हैं, अंदर जाके हमारा नाश कर देते हैं। इसलिए याद रखें, युवावस्था में बहुत सावधान रहना है। सावधानी से हम संभल जाएंगे तो युवावस्था में जो पुरुषार्थ होगा कोई अवस्था में नहीं होगा। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है, उसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो जाते हैं। युवावस्था आते सब दोष प्रफुल्लित हो जाते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवावस्था है। इसलिए सब दुखों का मूल युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुड़ियों और सत्यता रूपी सुगंध से खिलाता है। चित्त रूपी कमल को खिलने के लिए ये चांस मिल जाता है युवावस्था।
और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आन बैठता है बस ये बार बार याद रखो, विषय तृष्णा युवावस्था में ही बढ़ती है, आती है। और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं। संसार रूपी रात्रि में युवावस्था तारागण की तरह प्रकाशती है। अर्थात शरीर युवावस्था से सुशोभित होता है, सुंदर होता है युवावस्था का शरीर। जैसे दान के छोटे वृक्ष रहे हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता। बस हरे तब तक रहते हैं, दान के वृक्ष छोटे छोटे होते हैं मगर हरे सुंदर लगते हैं, मगर तब तक हरे रहते हैं जब तक उसमें बीज नहीं लगा। जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं। फल आते ही कोई भी वृक्ष सूखने लग जाता है और अन्न परिपक्व होता है। इसमें अन्न परिपक्व हो जाता है, वो सूखता है, उस पर लगा हुआ अन्न परिपक्व हो जाता है। वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती, फिर उसकी हरियाली नहीं रहेगी। ऐसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब जवानी नहीं आती तब तक शरीर कोमल रहता है, जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है। शरीर धीरे धीरे क्रूर होता जाता है, क्रूरता इसमें आ जाती है, उसका दिखना भी बदल जाता है। और जो निर्दोष अवस्था बाल्यावस्था होती है वो युवावस्था में नहीं रहती। और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। युवावस्था में परिपक्व होता है, फिर वो क्षीण होता जाता है, वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख की मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं। इसलिए हे मुनीश्वर, दुखों के मूल रूप युवावस्था की मुझे इच्छा नहीं। जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। ईश्वर की आज्ञा हमारे लिए मर्यादा में रहने वाली है। समुद्र वो भी मर्यादा नहीं त्यागता, इसमें कहीं कहीं गणित तरंग उछलते रहते हैं, मगर वो समुद्र कभी भी मर्यादा नहीं छोड़ता। और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा, मगर युवावस्था ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा भी उल्लंघन कर जाती है, और उसको अपना विचार नहीं रहता, उसको अपना भला विचार नहीं रहता, फिर स्वरूप का विचार उसमें नहीं रहता युवावस्था में। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवावस्था में शुभाशुभ का विचार नहीं। युवावस्था में शुभ अशुभ क्या है ऐसा विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो। जिसके पास विचार नहीं उसके जीवन में विवेक नहीं आता, और विचार और विवेक शून्य मनुष्य को शांति कहाँ से मिलेगी। वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। वो रोग और संताप से तपता रहता है, जलता रहता है। व्याधि देखो और ताप से जलता है। ताप में सब प्रकार के संताप, व्याधि में इस रोगों का भोग बन जाता है। आदि और व्याधि दोनों रोग युवावस्था में ही घेर लेते हैं। आदि और व्याधि, व्याधि में तन के रोग, आदि में मन के रोग। मन के और तन के दोनों रोग युवावस्था में ही घेर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जल के बिना मच्छ को शांति नहीं मिलती, वो रह नहीं सकता, वैसे विचार बिना पुरुष शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब युवावस्था रूपी रात्रि आती है तब काम पिशाच आगे गरजता है और यही संकल्प उठते हैं। युवावस्था में यही संकल्प उठते रहते हैं, सिर्फ भोगों की कामनाओं की इच्छाएं होती रहती हैं। युवावस्था में मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसके विचार कई तरंग की तरह उठते रहते हैं। हे मुनीश्वर, इस विषयों से सदा जलता ही रहता है। वो विषयों से सदा जलता रहता है।
जैसे मरुस्थल की नदी को देखकर मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है। आहा। मृग नहीं होते हुए भी जल देखता है, सूर्य किरणों के गिरने से जलाभास होता है, मगर वो तो आभास मात्र जल है, सत्य नहीं होता। मृग उसको प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए दौड़ता है और दौड़ता 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 तृष्णा बढ़ती जाती है, प्राण गवा देता है, तब तक उसको जल नहीं मिलता। मृग तृष्णा का जल ऐसा है। वैसे ही पुरुष विषयों की वासना से जलता है, वैसे ही पुरुष और विषयों की शांति वासना नहीं से पाता। जलता रहता है, मृग की तरह कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य है उनको विषयों से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। बस, मनुष्य जन्म है, मनुष्य उत्तम है, मगर जिसके अभाग्य है वो विषयों में गिर जाता है, इसलिए उसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। याद रखना, जितने भी यंग है वो सब युवान है। जिसकी युवानी चली गई उसको तो कहने की कोई जगह नहीं थी, वो कैसे हो गया, मगर जिसके युवानी हाथ में है वो समझे हम भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें आध्यात्मिक यात्रा का अवसर मिला है। इस यात्रा में हम आगे चल पड़े हैं। अब हमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। अब विषय तृष्णा हमको बिल्कुल नहीं होगी, कोई विषय में आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जगत की कोई सुंदरता हमको सुंदर नहीं लगेगी। मृग तृष्णा के जल जैसा है संसार, बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है, स्वप्न जैसा है, वो फिर इसमें कभी नहीं गिरता। सावधान रहता है, युवावस्था सच्चे पुरुषार्थ में व्यतीत करता है। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से युवानी को गवा अपने देता है, जन्म भाई को व्यर्थ अपने जन्म को खो डालता है। पुरुषार्थ करके युवावस्था में आत्मचिंतामणि प्राप्त होनी शक्य है। कहीं दबी हुई आत्मचिंतामणि ऐसे ही कोई अकस्मात उसे मिल जाए, खोदते 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 उसको कांच का टुकड़ा समझ ले और उसको फेंक दे, निराधार कर दे, तो क्या उसकी निर्धनता मिटेगी? वैसे ही इस युवावस्था को, मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद अगर हम विषयों के पीछे, विषय तृष्णा के पीछे भोगों में रत होकर गवा देंगे तो आत्मचिंतामणि रूप अपना आत्म साक्षात्कार हमसे नहीं होगा। आत्मचिंतामणि प्राप्त करने का अवसर हम खो बैठेंगे। मानव तन मिला, उसमें हम अवश्य पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप के अनुभव करके परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। अगर सावधान न हुए तो फिर मृग की तरह दुखी ही दुखी होते रहते हैं। इस समय तो प्राण गंवा देते हैं, बार बार इस प्रकार जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, दुखी दुखी होते रहते हैं। इसलिए संभाले, युवावस्था को सब युवक संभाल ले, वो तृष्णा के पीछे भटके नहीं, आत्मविचार करें, शांति का अनुभव करें, स्थिरता प्राप्त करें, धैर्य प्राप्त करें, संतोष से जो परिस्थिति है उसमें झेले, आत्मविचार करके स्वरूप में स्थित हो जाए। यही अवसर सबसे उत्तम है युवावस्था ही, जिसमें हम बल करके अभ्यास कर सकते हैं। निंद्रा को जितना चाहेंगे तो युवावस्था में हो सकेगा। विषय स्वाद छोड़ना चाहेंगे तो सब स्वाद छूट जाएंगे। सब प्रकार के विषयों के भोग पुरुषार्थ करेगा और सावधान रहेगा तो वो छोड़ सकेगा। जो विचार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं, वो विचार करके युवावस्था में अवश्य छोड़ सकते हैं। जबरदस्ती
काल छुड़ावे, समय छुड़ावे हमारे पास, उससे पहले हम सावधान होके इस युवावस्था का सदुपयोग कर लें और आत्म साक्षात्कार के लिए कटिबद्ध हो जाएं, करके ही रुके। युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त होता है। परम सुख का क्षेत्र अपने निमित्त का अपने लिए मिला है। मनुष्य तन परम सुख का क्षेत्र है। राम जी कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत उत्तम है, मगर हम दुख का क्षेत्र उसे बना लेते हैं, दुख उसमें बो देते हैं। देखिए ऐसे कर्म करते हैं जिससे फल में जो हम बोते से अनेक गुने दुख आ जाते हैं। और मान मोह मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। मान मद मोह आदि विकारों से हमारे युवावस्था के पुरुषार्थ को देखिए नाश कर देते हैं। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती है जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है। बस वैसे ऐसे अनेक विकारों से संयुक्त हो जाती है। वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। युवावस्था चित्त में अनेक काम खड़ा कर देती है, कई कामों को उठा देती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था से विक्षेप की ओर धावता है। शेर अपने भुजाओं के बल से पशुओं को मारने के लिए दौड़ता है, पक्षी दोनों पंख सलामत हुए तो अच्छे से उड़ता है। ऐसे ही हम युवावस्था में सावधान रहे तो जरूर अपना स्वरूप हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर थोड़े भी असावधान रहे तो युवावस्था में हम जो करना था वो नहीं कर सकते और आखिर जो पाना है नहीं पा सकते। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है क्योंकि उसमें जल अथाह है। अथाह जल वाले समुद्र को तरना कठिन है, फिर भी उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। फिर मैं ऐसे कष्टदायी समुद्र को, इतने विक्षेप रूप समुद्र को तरना सुगम मानता हूँ। परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। जो विचार नहीं करता, जो सावधान नहीं रहता, युवावस्था में अपने को संभाल नहीं सकता। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। सारे दोष युवावस्था में ही आके स्थित हो जाते हैं। ऐसी संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होता सो पुरुष धन्य है और वंदना करने योग्य है। ऐसे संकटग्रस्त युवावस्था जो संभाल लेता है वो पुरुष वंदना करने योग्य है, वो पुरुष प्रशंसा करने योग्य होता है। जिसने अपनी युवावस्था संभाल ली है, जिसने अपनी युवावस्था में सच्चा पुरुषार्थ कर लिया है। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। युवावस्था को नहीं संभाली गई तो अपने चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हो और पवन चलने से वह आन बावली में गिरे, वैसे ही पवन युवावस्था दोष रूपी धूलि और कांटे को चित्त रूपी बावली में डालते हैं और मलिन कर देते हैं। युवावस्था बिल्कुल मलिन हो जाती है। युवावस्था ही ऐसी है ना, मनुष्य को खत्म कर डालती है, पूरे रूप से मलिन कर डालते हैं इसके अंतस्करण को। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की मैं इच्छा नहीं करता। ऐसे अवगुणों से भरे हुए, देखिए अवगुणों से परिपूर्ण युवावस्था का मैं इच्छा नहीं करता। राम जी कहते हैं अब दोबारा शरीर में नहीं जाना है, नहीं तो ये सब में गुजरना पड़ेगा। अब मैं युवावस्था की इच्छा नहीं करता। युवावस्था मुझ पर यह कृपा कर कि तेरा दर्शन न हो। हे युवावस्था, अब तो मैं किशोर में हूँ, मुझ पर इतनी कृपा कर दे कि मुझे तेरा दर्शन ही न हो। राम जी कहते हैं
तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। तेरा मेरे जीवन में आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं तेरा देखता। आना मैं सुख के निमित्त नहीं देखता। कैसा दृष्टांत दिया है, चोट लग जाए ऐसा दृष्टांत है। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। मुझ पर ही युवावस्था तू दया कर दे, तेरा दर्शन मुझे न करा। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता युक्त संयुक्त नहीं होते यौवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष शास्त्र गुण शांति वैराग्य विचार संतोष शांति इनसे संपन्न नहीं होते। इनसे संपन्न नहीं होते युवा। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य विचार शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। विचार वैराग्य संतोष शांति होना युवावस्था में आश्चर्यकारक है। जैसे गंधर्व नगर देखना मुश्किल है भाई, कभी कभी दिखाई दे, टिकता नहीं रहता नहीं, क्षणिक, ऐसी क्षणिक युवावस्था हमें चाहिए ही नहीं, राम जी कहते हैं। इससे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख से मुक्ति होकर आत्मपद की प्राप्ति इसलिए हे मुने, मुझे ये उपाय कीजिए जैसे युवावस्था के कष्टों की निवृत्ति हो जाए और मुझे आत्मपद की प्राप्ति होवे। कल ये प्रश्न का आप उत्तर सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ओम त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ओम त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो 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 त्रंकमिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां ततो त्रंकमिजामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां त्र्यम्बकं सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां ततो